जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज 7.2 का सेकंड नंबर क्लास, पहले क्लास में 1 से लेकर 4 तक का मैथ बता दिए थे और दूसरे क्लास में आज 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं 7.2 एनसीईआरटी के बुक से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दिया हुआ ए और बी, दो बिंदु दिया हुआ है, 1 और -5 और बी और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स एक्सिस से विभाजित करता है। तब देखिए अब समझना है यहाँ पर कि हम लोग को पहले भी क्लास में हम आपको बताए हैं कि एक्स ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम लोग को बनाना है। अब यहाँ पर देखना है, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। अब समझना है सर कि एक तरफ निगेटिव एरिया होता है, एक तरफ पॉजिटिव एरिया होता है, जो हम ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 और -5 और बी में कह रहा है कि -4 और -5। यहाँ पर देखिए तो 1 और -5 का मतलब कहीं ना कहीं इस पाद में होगा, चतुर्थ पाद में होगा। 1 और -5 इसका नाम दे रहे हैं ए। अब दूसरा में क्या कर रहा है कि -4 और 5, तो -4 इधर आएगा और 5 ऊपर जाएगा। अब समझना है सर कहीं भी तो होगा ही ना, मान के चलो कि यहाँ पर होगा। अब इसका नाम है -4 और 5, इसको दे देंगे बी। अब देखिए यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 और -5, इस बिंदु का नाम दिए 1 और -5, इसको ए। अब देखिए यहाँ से ये दोनों रेखा को मिलाएंगे, बिंदु को मिलाएंगे। अब दोनों बिंदु को मिलाए तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक अक्ष पर किस को विभाजित करता है, किस बिंदु पर, उस अनुपात को भी निकालना है और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। तो इसमें दोनों बात निकालना है, एक बिंदु भी निकालना है और वो किस अनुपात में, वो बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है जो भी निकालना है। अब दोनों को देखेंगे सर, मान के चलो कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो नियम क्या है कि एक्स एक्सिस पर यदि हम बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर एक्स का मान कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 देंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पर एक्स का मान कुछ ना कुछ रहेगा। तो एक्स एक्सिस पर एक्स का मान x मान लेते हैं और वाई का मान यहाँ पर क्या मान लेंगे 0। अब इससे हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर a और b है, तो इस बिंदु को हम लोग मान लो p। अब देखिए दोनों का नाम देंगे, तो देखिए इसका नाम दीजिए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट का नाम है x1 y1, और यहाँ दीजिए x2 y2। अब इसका नाम दे दीजिए सर x3 y3, कुछ ना कुछ तो नाम देंगे। अब इस तरह से जो हम लोग नाम दिए हैं, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग का काम क्या करना है कि ये दोनों बिंदु से हम लोग को इसका मान निकालना है कि ये दोनों बिंदु से कि एक्स एक्सिस पर एक्स का कुछ ना कुछ मान है, लेकिन वाई का मान 0। यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग इस बिंदु का मान कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो लिखेंगे सर हम लोग इसका मान लिखेंगे। इस बिंदु का मान से के लिए क्या करना होगा, एक तरह का बिंदु क्या होता है कि लिखेंगे कि P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग लिखेंगे तब उसके लिए अलग मान हम लोग लिखेंगे, और अनुपात का रहेगा उसके लिए अलग मान लिखेंगे। अब इसका मान के लिए हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे कैसे बनाना है, उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग को सेक्शन फार्मूला, इसके पीछे का क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, और सेक्शन फार्मूला के हिसाब से इसको लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि P बिंदु का निर्देशांक या इसका अनुपात में क्या होता है जो, तो लिखेंगे सर। देखिए यहाँ पर लिखना है सूत्र में, यहाँ पर लिख लीजिए कि विभाजन सूत्र, विभाजन फार्मूला से विभाजन सूत्र लिखेंगे। तो विभाजन फार्मूला से विभाजन सूत्र जो हम लोग लिखेंगे उसका नाम कुछ ना कुछ देंगे, मान के चलिए कि कुछ भी है। यहाँ पर P है तो P का विभाजन सूत्र से देंगे, किस अनुपात में बांट रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर सर कि M1 तो x2 और M2 तो x1 बटा M1 प्लस M2। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि M1/2 प्लस M2/1 बटा M1 प्लस M2, इस तरह से।
देखिए आप पी बिंदु का इसका विभाजन का जो ये निर्देशांक जो हम लोग लिख रहे हैं, तो निर्देशांक किस बिंदु के लिए लिख रहे हैं? तो अब देखिए यहाँ पर m के लिए कुछ ना कुछ तो मान के चलो कि m इसके लिए मान लेते m1 और इसके लिए m2। तो m1 m2 तो हमको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ m1 m2 दोनों निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि m1 m2 विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे, अब विभाजन से अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए अनुपात से यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र पर मान देंगे यहाँ पर। तो मान दीजिए m1 का मान तो m1 ही रह जाएगा, और x2 का मान यहाँ पर कितना दिए है, देखिए यहाँ पर x2 का मान -4 गुने -4 और प्लस m2 का मान m2 ही रह जाएगा, और x1 का मान कितना दिए हैं यहाँ पर 1 और m1 और प्लस m2। देखिए अब बाई m1 का मान फिर उसी तरह से रहेगा m1, और यहाँ पर देखिए बाई 2 का मान कितना है -5 और प्लस यहाँ m2 का मान m2 ही रहेगा, और m1 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी बाई 1 का मान -5 तो -5। अब बटा देखिए m1 प्लस m2 इस तरह से। अब देखिए ये जो निर्देशांक लिख रहा है इस बिंदु का निर्देशांक लिखा रहा है। अब इस निर्देशांक में क्या है यहाँ पर कि P बिंदु का निर्देशांक होगा, तो यहाँ x0 यहाँ लिखेंगे x और 0, मतलब x के लिए ये हो गया और y के लिए ये हो गया, भुज के लिए ये हो गया, कोटि के लिए। अब दोनों के लिए इंडिविजुअल हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे x बराबर ये हम लोग को अनुपात सबसे पहले निकालना है, तो x बराबर ये नहीं निकालना है, इसलिए कि हम लोग को x बराबर, तो दोनों को इंडिविजुअल लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए सर कि x बराबर यहाँ पर देखिए कि -4m प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। इसको मान लीजिए सर समीकरण फर्स्ट, तथा यहाँ भी लिखिए। अब दूसरे के लिए इसके लिए कि यहाँ 0 बराबर कितना 5m1 5m1 प्लस माइनस भी कर सकते हैं, तो माइनस 5m2 सॉरी 5m1 और 5m2। यहाँ देखना है बाई 2 का मान कितना है, बाई 2 का मान 5 और बाई 1 का मान भी क्या है -5 सॉरी 5 है, तो एक का -5 है का 5, तो इसमें लिख देंगे कि -5m2 अब बटा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर समझना ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर कि एक बाई 1 और बाई 2 जो लिख रहा है, तो एक x के लिए भुज हो गया, कोटि के लिए बाई होगी, तो भुज और कोटि के लिए इसके लिए ये बराबर कर दिया, इसके लिए ये बराबर कर दिया, तो इसके लिए बराबर किया है। तो हम लोग को दो इसमें एक क्वेश्चन में 2 बात निकालना है, एक तो निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करा है, तो वो अनुपात भी निकालना है। अब वो अनुपात जो करेगा वो कौन सा बिंदु होगा जो भी निकालना है, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये समीकरण को भी गौर कीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कीजिए, तो ये 0 गुने देखिए m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, ये पूरा 0 से 0 हो जाए, तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 हो जाए। ये कोई इधर उधर ले जाइए सर, तो देखिए मान के चलिए कि इधर 5m1 ले आए तो माइनस 5m2 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो देखिए m1 बटा m2 बराबर 1/1, इसलिए क्या हो जाएगा m1 और m2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। एक आपका ये हो गया। तो ये कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर आपका ये हो गया 1:1। आप समझिएगा सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या समझना है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x उस बिंदु का भी देखिए जिस उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग क्या किए कि अनुपात निकालिए, और जब अनुपात हमारा निकल गया तो वो अनुपात को इसमें मान को पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये फिर इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि x बराबर -4 गुने m1 का मान क्या है 1 और m2 का मान फिर क्या है 1, ये देखिए 1 प्लस 1, तो देखिए सर -4 प्लस 1 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा -3/2। तो वो निर्देशांक का क्या है P निर्देशांक क्या लिखें, इसलिए कि P का निर्देशांक क्या है x3/3 x3/3 P का निर्देशांक x3 और y3। अब देखिए x3 और y3 जब निर्देशांक हो रहा है तो हमारे पास में x का मान क्या आ रहा है -3/2 और y का निर्देशांक क्या है 0। इस तरह से ये कैंसिल हो। अब देखिए सर
अब फिर एक बार दोबारा समझ लेंगे हम लोग कि उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें बिंदु दो बिंदु दिया हो, मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्सिस पर किस अनुपात में बांट रहा है। तो जब किस अनुपात में बांटने की बात आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स का मान जो होता है वो एक्स का मान एक्स एक्सिस पर कुछ ना कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 माइनस में रहे या प्लस में रहे, लेकिन एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या निकल गया कि y का मान यहाँ पर 0 है और इस y के मान का 0, ये बात जानना इसलिए जरूरी है, ये बात मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। और जब अनुपात नहीं निकलेगा तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि सेक्शन फार्मूला से, मतलब विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला से क्या किए, यहाँ पर निर्देशांक निकाल लिए। जब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि p का निर्देशांक भी है ना, तो यहाँ पर x 0 इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग मान करके अनुपात निकाले और वो अनुपात का मान दो समीकरण निकाले, एक भुज के लिए कोटि के लिए, तो उसका मान इसमें दे दिए, तो x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू 3 - 2 निकल गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 - 2 निकल गया। अब y का मान 0, इसलिए p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक -3/0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस तरह के मैथ को हम लोग बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि यदि बिंदु 1 2 4 22, तीसरा बिंदु x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस क्रम में हम लेते हैं तो एक समानांतर चतुर्भुज बनता है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का चतुर्भुज की बात जब आए तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम प्रॉपर्टीज उसका जानना जरूरी है। तो आखिर समानांतर चतुर्भुज बोला जा रहा है तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में तो थोड़ा बहुत जानना है कि समानांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर भी होगा, समानांतर भी होगा। समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर भी होगा, समानांतर भी होगा। अब हम लोग को ये समझना है कि समानांतर चतुर्भुज हो गया, फिर उसी तरह से आयत हो गया, उसी तरह से वर्ग हो गया। तो ये तीनों जो आपका चतुर्भुज हो रहा है या सम चतुर्भुज हो रहा है, तो चार तरह का चतुर्भुज का हम नाम ले रहे हैं। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, उसके बाद आपका तीसरा चतुर्भुज हो गया कि समानांतर चतुर्भुज हो, उसके बाद सम चतुर्भुज। ये चार चतुर्भुज में कुछ ऐसी बातें होते हैं जो कॉमन है। जैसे में क्या है कॉमन कि ये चारों चतुर्भुज जितना है, जो आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, असम चतुर्भुज, ये चारों चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होती है। तो एक तो प्रॉपर्टीज हो गया जो कॉमन हो गया चारों में। अब दूसरा बात क्या है कि एक बात और चारों में कॉमन क्या होता है कि इसका डायगोनल जो होता है। डायगोनल का मतलब क्या कि विकर्ण जो होती है, ये विकर्ण चारों चतुर्भुज का क्या होता है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। तो ये सब बातें कॉमन होती है। तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो कि कोई भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा तो उसका मध्य बिंदु का ज्ञात होगा। और नियामक ज्यामिति में मध्य बिंदु का भी एक फार्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्या कि निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना कि अब यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज नहीं हो कि क्या फार्मूला हो रहा है यूज। देखिए सेक्शन फार्मूला का यहाँ यूज क्यों नहीं करेगा, सेक्शन फार्मूला का यहाँ पर यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। तो समद्विभाजित जब करेगा तो एक एक अनुपात में निकल जाएगा कि m1 का मान भी 1 हो जाएगा, m2 का भी मान 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाना नहीं, यहाँ पर विभाजन फार्मूला न लगा के यहाँ पर हम दूरी का फार्मूला मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मली ग्राफ लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या करेंगे कि हम लोग नॉर्मली समानांतर चतुर्भुज का एक फिगर बना लेते हैं और उस फिगर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालें। जैसे समझिएगा बच्चों, देखना यहाँ पर कि एक छोटा सा हम लोग ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 है। तो 1 और 2 कहीं ना कहीं 1 होगा और 2 होगा, कहीं ना कहीं मान लो कि यहाँ पर है 1 और 2, इसका मान हम लोग नाम लेते हैं कि सपोज कीजिए ए ले लीजिए। दूसरा में क्या होता है कि 4 और वाई है, तो 4 का तो मान होगा लेकिन वाई प्लस में है कि माइनस में ये पता नहीं है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको प्लस और माइनस में क्या है नहीं है ये तो पता नहीं चल रहा है, क्यों तो कहीं भी एक आपको ऊपर लेने का मन है तो ऊपर, नीचे लेने का मन है तो नीचे, कहीं भी एक हम लोग ले लेते हैं 4 और वाई इस तरह से। उसके बाद है क्या सर कि x का मान को नहीं दिया हुआ, y का 6 दिया हुआ है,
तो x में भी उसी तरह से कुछ भी हम लोग ले लेते हैं और कहीं पर एक मान ले लेते हैं x और 6। ऐसा नहीं कि वहीं पर लेना है। तो a b इसको मान लेंगे c, एक है 3 और 5 है, तो 3 है और 5 फिर कहीं पर कहीं होगा, तो सपोज कीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं भी एक ले लेते हैं 3 और 5। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग ग्राफ न खींच के ऐसा करते हैं कि एक ऐसे ही भरवल ले लेते हैं, क्योंकि यदि ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं तो ये क्लियर नहीं कर सकते हैं हम लोग कि आखिर बाई का मान कहाँ रखेंगे x का, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ज्यादा है कि कम है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे नॉर्मली लिख लेंगे। तो इसका a b c d इस तरह से लिख लिया। मान लो कि इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, तो एक ऐसा फिगर हम लोग बनाएंगे। एक फिगर बना लिए जिसका नाम हम लोग a b यहाँ पर c d कहीं भी दे दिए, इस तरह से a b c d इस तरह से एक नाम दे दिए। अब ये नाम हम लोग दे दिए, तो ये समानांतर चतुर्भुज क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है। तो समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगा कि AC और BD क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा कि AB और CD क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका हम लोग डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल क्या होगा, ABC एक डायगोनल हो जाएगा और एक AD डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कटिंग जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस बिंदु को हम लोग मान लो कि O मान लेते हैं, और इसका हम लोग सबका नाम अलग अलग दीजिए सर। इसको x1/1, इसको दीजिए x2/2, इसका नाम दीजिए x3/3, यहाँ नाम दीजिए x4/4, इस तरह से। तो इसका भी नाम हम लोग दे देंगे x5/5, कुछ ना कुछ नाम दे दिए। अब हम लोग को क्या करना है सर कि यहाँ पर निकालना क्या है। देखिए ये बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सहायता लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज ये निकालने का जरूरत नहीं है कि इसका शीर्ष तो मालूम है, हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले इस बिंदु को निकालेंगे हम लोग। तो A से लेकर D तक यदि निकालेंगे तो यहाँ देखिए सर, लिखेंगे कि AD है ना, AD के मध्य बिंदु, AD के मध्य बिंदु। तो AD का मध्य बिंदु कहाँ पर निकलेगा सर, तो AD का मध्य बिंदु होगा x5/5, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो डायगोनल क्या होगा, यहाँ पर मध्य बिंदु समद्विभाजित करेगा, तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तो ये समद्विभाजित करेगा तो ये मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग मध्य बिंदु निकाले, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है, x1 और x4, x1 x4/2 y1 + y4/2, इस तरह से लिखेंगे बच्चों। यहाँ देखिएगा, अब इस दोनों को जब हम लिख रहे हैं तो अब यहाँ पर देखना है कि x1 और x4 यहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ पर कितना मान है, यहाँ पर मान x1 का 1 और x4 का मान कितना है 3/2। अब देखिए सर, अब y1 का मान कितना है यहाँ पर 2, y4 का मान कितना है 5, तो 2। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2, और ये हो जाएगा 7/2। अब हमारे पास इस तरह से मध्य बिंदु निकल गया। अब मध्य बिंदु निकल गया तो इस मध्य बिंदु के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए सर, इस मध्य बिंदु के सहायता से हम लोग x और y का मान कैसे निकालेंगे, जब इसका यदि मान हमको दे देगा, इसका मान यदि हम लोग के पास में मालूम रहेगा तो कैसे मान निकालेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर समझना है हम लोग को कि देखिए कि यदि मध्य बिंदु का मान यहाँ पर x और y का मान निकल गया तो यहाँ पर अलग अलग हम लोग लिखेंगे सर। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर यदि x और y का मान लिखेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ पर देखिए कि फिर ये दोनों के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अब y का वैल्यू क्या आ रहा है 22, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या जा रहा है 3 आ रहा है, इसका y का वैल्यू कितना जा रहा है ये आ रहा है। इस तरह से हम लोग मान निकालेंगे। तो लिखेंगे सर यहाँ पर कि BC का मध्य बिंदु, लिखेगा कि BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो अब फिर BC का मध्य बिंदु में क्या लिखेंगे, BC का मध्य बिंदु में लिखेंगे सर x2 + x3/2, और यहाँ पर लिखेंगे y2 + y3/2, इस तरह से लिखेंगे सर। अब देखिए BC का मध्य बिंदु, जो AD का मध्य बिंदु होगा वही BC का मध्य बिंदु होगा। तो BC का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या होगा 2, BC का मध्य बिंदु होगा 2 और 7/2, और इसका वैल्यू निकालिए सर, x1 x2 का वैल्यू निकालिए। तो x3 और इसका वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर x2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 अब प्लस x3 का वैल्यू x होगा अब बटा 2, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, y2 का वैल्यू यहाँ पर y है तो y प्लस y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यहाँ पर देखना बच्चों, समझना, यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले क्या किया, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या जानते हैं कि जब समानांतर चतुर्भुज जब है तो इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। और डायगोनल जब एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा तो समद्विभाजित में करने का मतलब क्या होगा, उसका मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु जब हम ये ए और डी से निकाल लिए तो जो मध्य बिंदु ए डी का होगा वही मध्य बिंदु बी सी का होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि मध्य बिंदु निकाला, फिर मध्य बिंदु का ही सूत्र लिख के ये दोनों को आपस में भुज का भुज और कोटि का कोटि बराबर कर दें। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4 + x/2 तथा 7/2 बराबर ये y + 6/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 4 + x हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 - 4 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा सर, इसलिए x का मान हम लोग के पास में क्या हो गया 0। अब यहाँ पर समझिए तो यहाँ पर 7 बराबर y + 6 है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 अब उधर से आएगा तो 6 बराबर 1। इस तरह से हम लोग क्या किए कि x और y का दोनों का भी मान क्या कर लिया, निकल गया। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। आगे का फिर इसी तरह से मान हम लोग निकालते रहेंगे। मैं दिलीप कुमार, दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन को, आगे वाला क्वेश्चन फिर हम बताएंगे और अगले वाले क्लास में पीछे वाला क्लास को रिन्यू करते हुए आगे बढ़िए और इसके बाद वाले क्वेश्चन फिर हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।